नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो है बायोलॉजी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। ये जो बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है अनुवांशिकी यानी जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड हम जो है 50 प्लस क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले हैं। इसका जो है ये पहला भाग है। इसके बाद जो है इसका दूसरा भाग जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो चलिए हम बिना देरी किए इस टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं। पहले आपको बताएंगे अनुवांशिकी है क्या? अनुवांशिकी है क्या? अनुवांशिकी यानी जो है जेनेटिक्स। अ, अगर हम आपको बताएं तो अनुवांशिक लक्षण क्या है? तो आपको बता रहा हूं वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं यानी जो है संचरित होते हैं। उन लक्षणों को क्या बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं? संचरित होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। अनुवांशिक अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। अनुवांशिक लक्षण। अगर हम बात करें अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को, जो अनुवांशिक के लक्षण हैं उनके पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और उनके कारणों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकी अनुवांशिकी यानी जो है जेनेटिक्स कहलाता है। अगर हम बात करें तो अनुवांशिकी का जो है सर्वप्रथम जो है इसकी जो है जानकारी किसने दिया था? अनुवांशिकी की सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो है जानकारी किसने दिया था? तो जो ऑस्ट्रिया के एक निवासी थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है सर्वप्रथम जो है अनुवांशिकी के बारे में बताया था। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अगर हम बात करें अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? अनुवांशिकता अनुवांशिकता जो है शब्द अनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है शब्द वाटसन के द्वारा, विलियम वाटसन के द्वारा जो है अनुवांशिकता शब्द को दिया गया था। अगर हम बात करें जीन शब्द का जो है सर्वप्रथम किसने यूज किया था? जीन शब्द का जो है सर्वप्रथम यूज किसने किया था? तो ये थे जोहानसन थे। कौन थे? जोहानसन। जोहानसन, तो आप इसको भी याद रखेंगे। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन। और अनुवांशिकता शब्द का, अनुवांशिकता यानी जो है जेनेटिक्स शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? विलियम वाटसन के द्वारा जो है किया गया था। एक पॉइंट और आपको मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। पूछता है क्वेश्चन में, जो अनुवांशिकी संबंधित जो प्रयोग हुआ था वह किस पौधे पर हुआ था? तो मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर जो है ये जो है प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर जो है जेनेटिक संबंधी जो है प्रयोग किए गए थे। तो ये भी आप जो है याद रख लेंगे। ठीक है, तो चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की जो है पहचान करना है आपको। तो ऑप्शन ए में क्या है? यक्ष गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं। ये जो है गलत दिया है। दोनों में ही क्या होते हैं? 23 जो है गुणसूत्र होते हैं। जो 23वां होता है, ठीक है, जो 23वां होता है ये क्या होता है? ये जो है लिंग जो है निर्धारण के लिए जो है इसी का जो है यूज किया जाता है। लिंग निर्धारण में जो है यही जो है काफ़ी जो है हेल्पफुल होता है। ठीक है।
बी ऑप्शन है X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 22 होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है सी गुणसूत्र वाले X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं जबकि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। मैंने आपको बताया था दोनों में क्या होते हैं 23 यानी जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी जो है 23 गुणसूत्र होते हैं। यही ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम आपको बताएं इसके बारे में जो थोड़ा सा कोशिका विभाजन में क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय जो होता है वो जो क्रोमैटिन जो होता है सिकुड़कर अनेक मोटे मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। ठीक है, जो कोशिका विभाजन जब होता है उस समय क्या होता है जो क्रोमैटिन धागे होती हैं वे सिकुड़ सिकुड़ कर कैसे हो जाती हैं मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को ही क्या कहा जाता है गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। पहले आप जो है इसके बारे में जो है याद रखेंगे गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र क्या है कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक छोटे मोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को ही क्या कहा जाता है गुणसूत्र कहा जाता है। यक्ष गुणसूत्र वाले जो शुक्राणु होते हैं उसमें 23 जो है गुणसूत्र होते हैं। जो यक्ष गुणसूत्र वाले जो शुक्राणु होते हैं उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं और जो वाई वाला होता है वाई में भी कितने होते हैं 23 होते हैं। अर्थात अगर हम बात करें तो मानव में मानव में कुल कितने होते हैं कुल जो है 23 जोड़े जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने होते हैं 23 जोड़े या आप कहिए कुल जो है 46 गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। अगर इनमें से जो 22 जोड़ी जो होता है 22 जोड़ी या इसको हम कहें 44 गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है। थोड़ा सा इसको मैं हटा के आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसमें जो जो 22 जोड़ी जो 22 जोड़ी या जो 44 गुणसूत्र होते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स उनको बोलते हैं। ठीक है, और जो अन्य गुणसूत्र होते हैं जो बाकी बचे जो 2 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिनको एक्स वाई गुणसूत्र हम कहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं क्रोमोसोम या इसको बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इनको लिंग क्रोमोसोम बोला जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। आप जो है इसको याद रखेंगे। अभी जो है आपको काफी क्वेश्चन इस पे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जीन की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन की गतिविधि यानी किसकी गतिविधि से जो है लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है। तो जीन जो होता है हार्मोन की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को जो है नियंत्रित किया जाता है। यानी जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी यानी जो है हार्मोन जीन जो होता है हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से है लक्षणों को जो है नियंत्रित किया जाता है। अगर हम बात करें जीन है क्या, जीन ये जो है अनुवांशिक जो है आनुवांशिकता की जो है मूलभूत इकाई है। ये जो है जीन अनुवांशिकता की जो है मूलभूत इकाई है, मूलभूत इकाई है। तो आप इसको भी इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। जीन क्या है अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन के कारण ही हमारे जो अनुवांशिक विशेषताओं की जो है जानकारी मिलती है। जीन के कारण ही क्या होता है जो अनुवांशिक विशेषताएं होती हैं उनकी जानकारी मिलती है। ये जब जीन के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं उत्परिवर्तन बोलते हैं। जब जीन के डीएनए में अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है।
ठीक है, तो आपको जो है ये भी पॉइंट याद रखना है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी, हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम थर्ड नंबर पे। जब मेंडल ने मटर के पौधों में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइप अनुपात मिला? क्या जो है फेनोटाइप अनुपात, पहले समझिए फेनोटाइप और जो होता है एक होता है जीनोटाइप होता है, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में आपको बताऊं फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, जीवधारियों के जो लक्षण, जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हों, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। उन्हें हम फिनोटाइप जो है, उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि F2 पीढ़ी में पौधों के लिए जो है फिनोटाइप अनुपात क्या मिला था। तो F2 पीढ़ी में जो है फिनोटाइप जो अनुपात मिला था वह 9:3:3:1 मिला था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जीनोटाइप अनुपात क्या है? जीनोटाइप जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन का, आनुवंशिक संगठन को उसका जो है, उसका क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं, जीनोटाइप कहा जाता है। तो अगर हम बात करें जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ था, ठीक ना, इनके द्वारा जो है मेंडल के द्वारा जब मोनो हाइब्रिड जब क्रॉस कराया गया था, ठीक है, तो उस समय जो है फिनोटाइप अनुपात जो मिला था F2 पीढ़ी में, जो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात जो मिला था वह क्या था, 3:1 था। 3:1 था। जब जो है मोनो हाइब्रिड यानी एक संकरी क्रॉस हुआ था, तो F2 पीढ़ी में जो पौधों का फिनोटाइप अनुपात मिला था वह 3:1 मिला था, और जो जीनोटाइप अनुपात मिला था वह कितना मिला था, वह 1:2:1 प्राप्त हुआ था। लेकिन वहीं जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ था, डाई हाइब्रिड जब क्रॉस हुआ था, तो उस समय जो F2 पीढ़ी के पौधों में जो फिनोटाइप अनुपात मिला था, वह था 9:3:3:1 मिला था। लेकिन जो जीनोटाइप अनुपात मिला था, जीनोटाइप अनुपात, इसको भी आप याद रखेंगे, जीनोटाइप अनुपात क्या मिला था, वह था 1:1:2:1:2:4:2:1:2:1 ये चीज मिला था। तो आपको जो है ये भी याद रखना है। ये जो क्वेश्चन में जब इसको पूछ सकता है तो आप दोनों याद रखिए। एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ था उसमें फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो, और जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ था तो उस समय जो है फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या था, तो आपको जो है दोनों याद रखना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला जो है अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो कौन है? डीएनए होता है। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, डीएनए। डीएनए यानी इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो है एक अणुओं का जो है समूह होता है जो माता पिता से वंशानुगत जो है गुणों को क्या करता है, एक उनकी जो है
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरित करने के लिए जो है जिम्मेदार होता है। तो डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या करता है, ये वंशानुगत जो माता पिता जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो है वंशानुगत गुणों को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाने के लिए जो है जिम्मेदार होता है। अगर हम बात करें डीएनए, तो डीएनए की खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है वाटसन और जो है क्रिक ने किया था। वाटसन और जो है क्रिक के द्वारा जो है डीएनए का खोज किया गया था। डीएनए का जो है रासायनिक नाम यानी या इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। इसको भी आप याद रखेंगे। यही जो होता है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे टीटे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने का कारण क्या है। इसका जो है F1 पीढ़ी के सभी पौधे के जो है लंबे होने का कारण क्या था, ये जो है जो पौधे की लंबाई होती है वह जो है केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है, यानी ऑप्शन जो है इसका डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जब मेंडल ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब कराया था, आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक जो है लंबा पौधा, ठीक है, टीटी, एक लंबा पौधा और क्या लिया था, एक जो है बौना पौधा, यानी जो है टीटी, स्मॉल टीटी से जो है इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। इनका जब कृत्रिम परागण किया था, क्या किया था, कृत्रिम परागण कराया था, तो जो है प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे जो है संकर लंबे मिले थे, संकर लंबे मिले थे। ठीक है, उसके बाद जब स्वपरागण हुआ, स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण हुआ, तब जो है इसमें अगर आप बात करें तो सेकंड पीढ़ी में जो है दूसरी पीढ़ी यानी इसको अगर हम F2 से रिप्रेजेंट करें, इसको जो है F1 से करें, तो जो F2 में हुआ, F2 में जो है शुद्ध लंबे पौधे, जो शुद्ध लंबे यानी जो टीटी कितने मिले, वह 25% मिले, 25% मिले। उसके बाद जो है संकर लंबे यानी टीटी कितने मिले, ये जो है 50% मिले। और जो है शुद्ध बौने जो पौधे हैं वह कितने परसेंट थे, वह 25% मिले। ठीक है, अगर इसके बाद जो है ये जो 25% जो शुद्ध लंबे पौधे मिले थे, इनका जब पुनः जो है स्व परागण कराया गया, तो ये जो है हमेशा जो है लंबे पौधे मिले, ये जो है हमेशा लंबे पौधे मिले। और ये जो 25% जो बौने पौधे मिले थे, इनका जब स्व परागण हुआ, तो ये जो है पुनः जो थर्ड पीढ़ी में ये जो है बौने ही प्राप्त हुए। लेकिन जो ये संकर लंबे पौधे थे 50%, इनका जब स्व परागण किया गया, ठीक है, तो इसमें जो है 75% जो है लंबे पौधे मिले और जो है 25% जो पौधे थे वे शुद्ध बौने मिले थे। इसीलिए हम कहते हैं इसको, ये जो रेशियो क्या बन जाएगा, ये जो है 3:1 का रेशियो बन जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं जो F2 पीढ़ी का जो पौधा था उसका जो है फिनोटाइप अनुपात जो था, फिनोटाइप अनुपात क्या था, 3:1 था। ये कब हुआ, जब है मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ था तब की कंडीशन में 3:1 था। लेकिन जो जीनोटाइप अनुपात मिला था, जीनोटाइप अनुपात वो कितना था, 1:2:1 था। तो आप इसको भी याद रखेंगे क्योंकि जो है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया हुआ आरआरबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलेंगे हम। स्पेस दिया है, मेलिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है, तो किसमें जो है एक जो है पूर्ण युग्म जो है सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है, तो मानव मादाओं में जो होता है लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। कौन होता है, यक्स। ये किसमें होता है, ये जो है मादाओं में होता है। अगर हम बात करें जो मेल होता है तो उसमें कौन सा होता है, यक्स वाई होता है। तो यहां से जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर हम बात करें
जो मेल होता है, मेल में जो 23वां जोड़ी होता है, 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वह कौन सा होता है? वह जो है यक्स वाई होता है। लेकिन अगर फीमेल की बात करें हम, फीमेल में जो होता है 23वां जो होता है, 23वां जो इसको जो है लिंग निर्धारण के लिए जो है जिम्मेदार होता है, 23वां क्या होता है? ये जो होता है यक्स यक्स क्रोमोसोम होता है। मेल में यक्स वाई और फीमेल में यक्स यक्स। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा जो है एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है, किसमें होता है? तो मानव मादाओं में होता है। किसमें? मानव मादाओं में एक जो है पूर्ण रूप से जो है युग्म जो है क्रोमोसोम का, सेक्स क्रोमोसोम का जो है मौजूद होता है, वो कौन होता है? यक्स यक्स गुणसूत्र होता है, यक्स यक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे स्त्रियों में यक्स यक्स और जो है पुरुषों में यक्स वाई गुणसूत्र उपस्थित होता है। इसी को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र भी इसी को कहा जाता है। इसी से क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। अगर हम आपको एक चीज बताएं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो ये जो गुणसूत्र होते हैं, अगर हम बात करें शुक्राणुओं की, जैसे जो मेल होता है, मेल में जो है शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु बनते हैं वह दो प्रकार के बनते हैं। आधे वे जिनमें से जो है 23वीं जोड़ी जो होता है यक्स गुणसूत्र होता है, यानी 22 प्लस एक जो है 23वां होता है यक्स होता है, और जो दूसरा होता बनता है वह 22 प्लस जो है वाई, ये जो है 23वां जो होता है इसमें जो है वाई होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के हो गए। और जो फीमेल होता है, फीमेल फीमेल में जो होता है ये गुणसूत्र, इसमें 22 प्लस यक्स, ठीक है, पुनः जो है 22 प्लस जो है यक्स होता है। इसमें क्या है? इसमें एक ही प्रकार के होते हैं, यक्स यक्स ही होते हैं। अच्छा, अगर ये जो है मेल का जो स्पर्म होता है और फीमेल का जो है ओबम, अगर ये दोनों जो है यक्स यक्स के साथ ये मैच कर गया, यक्स यक्स के साथ अगर मैच किया, तो जो है कौन सा जो बनेगा? फिर जो है जो संतति जो पैदा होगी वह क्या होगी? वह जो है लड़की होगी। ठीक है, जो संतान होगी वह कैसी होगी? वह जो है उसका जो सेक्स होगा कौन सा होगा? वह जो है फीमेल होगा। अगर फीमेल का जो है ओबम का जो है ये वाला भाग, ठीक है, या 22 प्लस यक्स अगर इसके साथ जो है निषेचन इसका होता है, तो यक्स वाई बनता है। ठीक है, यक्स वाई गुणसूत्र वाला जो जाइगोट बनेगा, ठीक है, वह जो जाइगोट बनेगा वह क्या कहलाएगा? ये जो है संतान जो पैदा होगी वह जो है लड़का होगी। तो इस प्रकार से जो है गुणसूत्रों के माध्यम से जो है मनुष्य में लिंग का जो है निर्धारण होता है। तो आप इसको याद रख लेंगे। 7 नंबर पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जो है जेनेटिक्स का जो है फादर कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मैंने आपको वीडियो जब शुरू किए थे तभी बताए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने जो है मटर के पौधे पर जो है प्रयोग किया था, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, मटर का जो है पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर है, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने होते हैं? तो जनन कोशिका में कितने होते हैं? 23। जनन कोशिका में कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि अगर ह्यूमन सेल में, मानव कोशिका में कितने होते हैं? 46 होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन जनन कोशिका, जैसे आपको बताएं, जो मेल होता है, मेल में जैसे स्पर्म हो गया, ठीक है, इसमें 23 गुणसूत्र, और जो फीमेल हो गया, फीमेल के ओबम से, ओबम में भी जो है कितने होते हैं? 23 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे एक मानव कोशिका की बात कर रहा है, कोशिका में 46, लेकिन जनन कोशिका में कितने होते हैं? 23 जो है क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम 9 नंबर पे। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? ऑप्शन ए है, ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये डीएनए के खंड है, ये जो है डीएनए के खंड है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। और यहाँ ऑप्शन जो है डी जो है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
ठीक है। तो ये जीन के बारे में क्या है, ये जो है गलत दिया है, इनमें जो है परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी जो है ये गलत है। बाकी जो है ये प्रोटीन का उत्पादन करके जो है लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, ये भी जो है इसका जो है ऑप्शन सही है। और जो है ये जो है डीएनए के खंड होते हैं, जो जीन होते हैं क्या होते हैं, ये जो है डीएनए के ही खंड होते हैं और प्रत्येक जो है जनन कोशिका में एक जीन सेट जो है उपस्थित होता है। तो ये जो है ऑप्शन सब सही है। बाकी जो है जीनों के बारे में जो है इसमें जो है ये वाला जो है गलत दिया है लक्षण, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर है, व्यक्ति का लिंग निर्धारण द्वारा होता है। व्यक्ति का जो है लिंग निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है, शुक्राणु में मौजूद जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, इसके द्वारा, किसके द्वारा होता है, जो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, जो इसमें जो मेल में जो शुक्राणु होते हैं, मेल में जो शुक्राणु पाए जाते हैं, स्पर्म होता है वह जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का। ठीक है, एक होता है जिसमें जो है 23वां जो गुणसूत्र होता है वह यक्स होता है, और एक जो होता है इसमें वाई होता है। तो किससे निर्धारित होता है, इसी के, और मैंने आपको बताया था फीमेल में जो होता है यक्स वाई होता है, यक्स एक्स होता है, 22 प्लस यक्स और 22 प्लस यक्स, यानी 23वां जो है यक्स होता है। जब ये दोनों जो है आपस में अगर मिल जाते हैं, ठीक है, फीमेल का यक्स और मेल का यक्स अगर मिलता है, तो जो संतान होगा क्या होगा, वह जो है लड़की पैदा होगी। ठीक है, लड़की होगी। और अगर फीमेल का यक्स और मेल का वाई, ये दोनों अगर फर्टिलाइज होते हैं, जो जाइगोट बनेगा वह जो है उसमें कौन सा लक्षण होगा, वह जो है एक लड़का होगा, जो संतान होगा वो क्या होगा, वो जो है लड़का होगा। मैंने आपको बताया था शुक्राणुओं में मौजूद गुणसूत्रों के ही आधार पर होता है। ठीक है, किसके आधार पे, गुणसूत्रों के आधार पर, शुक्राणुओं में मौजूद गुणसूत्रों के आधार। 11 नंबर है, वंशागत के नियमों को प्राप्त करने में वंशागत वंशागत के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो उन्होंने जो है अपने संकरण में जो है एक बार में केवल एक ही लक्षण का जो है अध्ययन किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो भी अपना प्रयोग किया था एक बार में जो है एक ही लक्षण, इन्होंने लगभग सात लक्षणों पे इन्होंने काम किया था। फूल की जो है फूल के कलर, ठीक है, और जो मटर का पौधा लिया था उसके बीज का आकार गोल लिया था। ठीक है, झुर्रीदार, इस प्रकार से जो है काफी जो है इन्होंने कुल जो है 7 लक्षणों पर जो है इन्होंने काम किया था। अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको जो है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का जो है अध्ययन किया था। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, कौन होते हैं, एलोसोम्स होते हैं। कौन होते हैं, एलोसोम्स होते हैं। एलोसोम्स यानी जो मेल होता है उसमें यक्स वाई होता है। ठीक है, और जो फीमेल होता है उसमें जो है यक्स यक्स होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, एलोसोम्स जो होता है मानव सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, मानव सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम की जो है एक विशिष्ट जोड़ी होती है। ठीक है, जो एलोसोम्स होते हैं, एलोसोम्स, ये जो है मानव सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम की जो है एक जो है विशिष्ट जोड़ी है, जो एक सामान्य ऑटोसोम से जो है रूप, आकार और जो है व्यवहार में जो है भिन्न होते हैं। अगर हम बात करें मनुष्य में जो है 46 जो है गुणसूत्र होते हैं, जो कि 23 जोड़े इनमें पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 46 कहिए या कहिए 23 जोड़े कहिए। इनमें जो होता है, जो 23 जोड़े में, इनमें जो है, इनमें जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े कहिए या कहिए 44, 22 जोड़े को जो है ऑटोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटोसोम्स, जो कि लिंग निर्धारण में जो है इनका जो है कोई महत्व नहीं होता है, इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। जबकि जो 23वां होता है, जो 23वां जोड़ा होता है, जिसको बोलते हैं यक्स वाई, ठीक है, जो 23वां जोड़ा है यक्स वाई, इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं एलोसोम्स। एलोसोम्स यही जो होता है सेक्स जो है निर्धारण के लिए जो होता है, ये जो है लिंग निर्धारण के लिए जो है यक्स वाई ही जिम्मेदार होता है।
ठीक है, तो आप यहाँ से इसको याद रख लेंगे। ऑटोसोम्स जो 22 जोड़े होते हैं, ठीक है, 22 जोड़े या 44 जो गुणसूत्र होते हैं उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं। इनका जो है लिंग निर्धारण में जो है कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है XY जिसको बोलते हैं एलोसोम्स, ये क्या करते हैं, एक जो है लिंग निर्धारण में जो है इन्हीं का जो है योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की जो है निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? तो इन्होंने जो है मटर के पौधे की लंबाई, तो ठीक है, लंबाई पर जो है इन्होंने अध्ययन किया था, लंबाई पर जो है कार्य हुआ था। अब बीज की आकृति, ठीक है, इन्होंने गोल जो है बीज का जो है इस्तेमाल किया था। पत्तों की आकृति, इस पे काम नहीं हुआ था, पत्तों की आकृति पर जो है कोई काम नहीं हुआ था। फूलों के रंग पर जो है इन्होंने जो है काम किया था। मटर की जो है लंबाई पर, बीज की आकृति पर और जो है फूलों के रंग पर, फूलों के रंग पर और किस पे हुआ था काम? और इन्होंने बीज का रंग, इन्होंने किस पे काम किया था? जो बीज का रंग होता है, बीज का रंग उस पे काम किया था। और फूल का रंग मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो है फली का आकार, ठीक है, जो फली थी उसका आकार लिया था, फली का रंग, इस पे काम किया था। कुल जो है 7 फैक्टर जो है, 7 फैक्टर पर इन्होंने जो है 7 लक्षणों पर इन्होंने जो है काम किया था। बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, फली का आकार, फली का रंग, पुष्प की स्थिति अक्षीय थी कि जो है एक्सियल थी कि अनएक्सियल, जो एक्सियल थी, तने की ऊंचाई, लंबा था कि बौना, इन सब पे जो है इन्होंने काम किया था। तो आप जो है ऑप्शन यहाँ से जो है सी सही हो जाएगा, पत्तों की आकृति पर जो है इन्होंने कोई जो है इस पे काम नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए जो है एक विशिष्ट जीन होता है। तो ये जो है कथन जो है सत्य है। प्रत्येक जो है प्रोटीन के लिए जो है एक विशिष्ट जीन होता है। ठीक है, जीन जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम होता है। ठीक है, जीन जो है, जीन डीएनए के जो है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइडों का जो है ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें जो है इसमें सूचनाओं को कूटबद्ध तरीके से, ठीक है, इसमें जो है अ, उम, स्थापित किया जाता है। और जो है ये जो है प्रोटीन के संश्लेषण का जो है कार्य जो है इसमें संपन्न होता है। ये जो है आनुवांशिकता के जो है बुनियादी और जो है कार्य सक्षम जो है घटक होते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था जो आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई भी क्या है? जीन है। जीन जो है, प्रत्येक जीन जो होता है एक अलग प्रोटीन का जो है बना होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 15 नंबर पे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से जो है कौन सा कथन जो है गलत है? तो प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, ये तो सही है। ठीक है, प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक जो है युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, तो ये भी जो है सही है। प्रत्येक जो है जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से क्या करती है? एक जो है गुणसूत्र को ग्रहण करती है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है? युग्म निर्माण के समय जो है युग्मक निर्माण के समय ये जो है युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, तो ये जो है ऑप्शन गलत है। जीन जो होता है गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। जीन जो है किस पे होते हैं? क्रोमोसोम पर जो है स्थित होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन भी सत्य है, लेकिन जो है ये ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन सी जो है क्या है? इनकरेक्ट है। तो यहाँ से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर है। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की जो है पहचान करनी है। तो इन्होंने क्या किया था? इसमें जो है आपको सही कथन ढूंढना है। तो आरंभ में पौधों पर जो है पौधों पर निषेचन किया गया था। पौधों पर जो है पर निषेचन किया गया था, या इसको कहते हैं कृत्रिम परागण। ठीक है, पर निषेचन किया गया था। उसके बाद क्या हुआ था? स्व परागण। मैंने आपको अभी जो है इससे पहले आपको एक क्वेश्चन में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, स्टार्टिंग में जब इन्होंने जो लंबा पौधा लिया था और बौना पौधा लिया था, उसमें जो है कृत्रिम परागण यानी जो है पर निषेचन कराया था। ठीक है, उसके बाद जब दूसरी पीढ़ी में इन्होंने क्या किया था, जो है जब पौधे जो है सभी पौधे जो है संकर लंबे मिले थे, उसके बाद उनमें जो है इन्होंने स्व परागण कराया था। स्व परागण कराया था।
ठीक है। स्वयं परागण के बाद वही जो है शुद्ध लंबे 25% मिले थे, शुद्ध लंबे जो है 25% मिले थे, संकर लंबे जो है पौधे 50% मिले थे और जो शुद्ध बौने जो है 25% मिले थे। तो इनके बारे में जो है मैं आपको बता दिया हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आरंभ में इन्होंने पर निषेचन किया था, उसके बाद जो है उन्होंने स्व निषेचन जो है कराकर जो है इसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृ मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती हैं तो वे जातियों स्पीशीज के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में जो है गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती हैं। ठीक है, ये जो है किसी डिफिनेशन के बारे में बता रहा है। फिर एक कह रहा है कि वंशागत की इस तरह की प्रणाली को क्या कहा जाता है, इस तरह की प्रणाली को क्या कहा जाता है, इसको जो कहा जाए मेंडल के प्रयोगों का ये जो है परिणाम था। ठीक है, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। मेंडल के प्रयोगों का जो है ये परिणाम था। ठीक है, कि प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। ठीक है, जब इन्होंने प्रयोग करके रिजल्ट निकाला था तो ये चीजें जो है इन्होंने बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 18 नंबर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो किसका प्रयोग किया था इन्होंने? तो इन्होंने जो है उद्यान मटर का जो है इस्तेमाल किया था। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। मटर के पौधे पर जो है इन्होंने प्रयोग किया था। अगर हम बात करें, इन्होंने जो है आनुवांशिक संबंधी प्रयोगों के लिए जो है मटर के पौधे का तो चुनाव किया था। ठीक है, और इसका जब अध्ययन किया था तो जो है मेंडल ने जो है आनुवांशिक संबंधी कुछ नियम दिए थे। ठीक है, तो कौन कौन से नियम थे? पहला नियम इन्होंने दिया था प्रभाविता का नियम, है प्रभाविता प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम इन्होंने दिया था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का पृथक्करण का नियम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन। उसके बाद तीसरा नियम इन्होंने दिया था, इसका नियम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इन्होंने 3 नियम जो है प्रतिपादित किए थे। तो आपको ये याद रखना है, ये किससे संबंधित है? ये जो है जेनेटिक्स से संबंधित है और किसके द्वारा दिया गया था? ग्रेगर जॉन मेंडल को मेंडल के द्वारा दिया गया था। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। और इन्होंने जो है मटर के पौधे पर जो है प्रयोग किया था, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर है। एक संकर संकरण यानी जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे खाली स्थान दिया है। विभिन्न संस्करणों की एक विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। ठीक है, इन्होंने बताया था जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनो यानी एक संकर संकरण विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 2 कि 4 कि 6 कि 8। ये जो है एक संकरण जो होता है वह दो विभिन्न संस्करणों की जो है विशेषताओं वाले दो पौधों का जो है संयोजन होता है। मैंने बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या बताया था, इसमें जो है दो विभिन्न प्रकार के जो है इनमें विशेषताओं वाले पौधे लिए गए थे। कौन कौन से? एक लंबा पौधा लिया गया था, लंबा पौधा, इसको जो है टीटी से डिनोट किया गया था। और एक लिया गया था बौना पौधा। ठीक है, बौना पौधा लिया गया था। पौना पौधा इसको जो है स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया था। दोनों में क्या हुआ था? क्रॉस कराया गया था, यानी जो है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या मिला था? जो रिजल्ट इसका आया था वो जो है सभी जो पौधे मिले थे संकर लंबे मिले थे, संकर लंबे मिले थे।
इसको जो है कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो विभिन्न संस्करणों की जो है विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो है हुआ था। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कण जो मॉलिक्यूल संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करने का जो है कार्य करता है? तो ये जो होता है कौन, ये होता है पैतृक और मातृ डीएनए। ऑप्शन जो है इसका डी जो है सही हो जाएगा। डीएनए मूल रूप से एक क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है, डीएनए ये होता है अनुवांशिक पदार्थ है, एक प्रकार को क्या है, अनुवांशिक पदार्थ, जो क्या करता है, लक्षणों और गुणों को क्या करता है, माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। ये चीज जो आप याद रखेंगे। डीएनए मूल रूप से क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है जो क्या करता है, लक्षणों या जो है गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। ये जो होता है एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो प्रोटीन के साथ मिलकर जो है क्रोमोसोम या जो है ये जो है डीएनए क्या करता है, डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम या गुणसूत्र का जो है ये क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेंगे। ये जो होता है कोशिका के, एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये जो होता है डीएनए, ये जो है कोशिका के केंद्रक में जो है धागेनुमा रूप में फैला होता है। ये जो है कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं कैसे होते हैं, धागे नुमा जो है उपस्थित होते हैं। अगर इसकी बात करें हम, इसका जो है इसकी कुछ मात्रा जो है केंद्रक के अतिरिक्त किसमें होता है, ये जो है माइट्रोकांड्रिया, जब हम आपको सेल पढ़ा रहे थे तब इसमें आपको बताया गया था माइट्रोकांड्रिया, और किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो है ये पाया जाता है। तो यहां से आप इसको भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 21 नंबर। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक जो है विपर्यासी यानी जो है विपरीत, ठीक है, विपरीत दिखने वाले दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन से जो है मटर के पौधों में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण थे। तो इन्होंने जब 7 लक्षणों पर, मैंने आपको बताया था 7 लक्षण थे, कितने थे, 7 जो है लक्षण यानी 7 फैक्टर पर इन्होंने जो है काम किया था। तो पूछ रहा है इसमें से कौन प्रभावी था और कौन अप्रभावी था। ठीक है, तो गोल और झुर्रीदार बीज, ठीक है, गोल और जो है इसमें पूछ रहा है आपको बताना है मटर के पौधे में पाया जाने वाला अप्रभावी लक्षण कौन था। तो जो झुर्रीदार छोटे और सफेद, जो है सफेद, ये जो है अप्रभावी लक्षण थे। ठीक है, बाकी जो है गोल, छोटे और सफेद, ठीक है, और झुर्रीदार, छोटे और बैगनी, छोटे और गोल, ये सब क्या है, ये जो है प्रभावी लक्षण थे। लेकिन झुर्रीदार, छोटे और जो है सफेद, ये जो है एक जो है अप्रभावी लक्षण था। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 22 नंबर पे। मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का एक बौने पौधे टीटी के साथ जो है हाइब्रिडाइजेशन किया गया, यानी जो है संकरण कराया गया। तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप रेशियो क्या था। मेंडल के जो है संकरण में एक शुद्ध पौधे, ठीक है, टीटी, और जो है एक बौने पौधे स्मॉल टीटी के साथ जो है संकरण कराया गया। उसके बाद जो है F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जीनोटाइप अनुपात। मैंने आपको बताया था, ठीक है, जीनोटाइप अनुपात मिला था क्या, 3:1 मिला था। क्या मिला था, 3:1 मिला था। कौन सा अनुपात, जीनोटाइप अनुपात पूछ रहा है आपको यहां से, जीनोटाइप तो 1:, जीनोटाइप अनुपात है ना, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप तो होता है आपका 1:2:1, ठीक है, और फिनोटाइप अनुपात जो मिला था, फिनोटाइप अनुपात ये जो है 1:3 मिला था, 1:3 मिला था। तो ये जो है मिसप्रिंटेड क्वेश्चन है। जीनोटाइप जो होता है ये 1:2:1 होता है, ये ऑप्शन भी नहीं है, यानी ये जो है फिनोटाइप का होगा। ठीक है, ये जो है
फिनोटाइप रेशियो है। तो यहाँ आप करेक्ट कर लीजिएगा, फिनोटाइप रेशियो पूछ रहा है तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा अगर फिनोटाइप पूछता तब। और जीनोटाइप, जीनोटाइप जो रेशियो होता है वह 1:2:1 होता है, 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को जो है मिश्रित कर दिया था, सम्मिश्रित करने का कार्य कौन किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है जेनेटिक्स का जब अध्ययन किया था, ठीक है, जो अनुवांशिकी का जो है अध्ययन कर रहे थे, उसी समय जो है इन्होंने अपने विज्ञान और जो है गणित को दोनों को क्या किया था? सम्मिश्रित जो है किया था। ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर है, मनुष्य में लक्षणों के वंशागत के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं, इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी क्या हैं? सही हैं। गलत कथन का जो है हमको चयन करना है, गलत कथन का जो है चयन करना है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, माता और पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थों का योगदान करते हैं, ठीक है, तो ये तो सही है, माता और पिता दोनों क्या करते हैं? समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थों का योगदान करते हैं। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी देखेंगे, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में से जो है दो जो है असंगत या संस्करण जो होते हैं असंगत जीन होने चाहिए, ये भी सही है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण जो है संस्करण या असंगत जो है जीन होना चाहिए, ये क्या है? गलत है। यहाँ क्या है? प्रत्येक लक्षण के लिए जो है प्रत्येक बच्चे में दो असंगत जीन होने चाहिए। फिर पूछ रहा है लास्ट ऑप्शन क्या है? प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के जो है डीएनए से जो है प्रभावित हो सकता है। तो आपको क्या बताना था? आपको जो है गलत विकल्प जो है विकल्प आपको देखना था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रत्येक लक्षण के लिए जो है प्रत्येक बच्चे में एक ही जो है असंगत जीन होना चाहिए, ये जो है गलत है। एक ही कह रहा है, एक ही नहीं, ठीक है, इसमें जो है दो असंगत जीन होना चाहिए, तो इसीलिए जो है ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 25 नंबर है, टी टी और जो है डब्ल्यू डब्ल्यू जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का जो है प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो ये जो वो हुआ था जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध लंबे पौधे को क्या किया था? शुद्ध बौने पौधे के साथ शुद्ध बौने पौधे के साथ जो है संकरण कराया था। तो उसके पश्चात जो F1 पीढ़ी थी, ठीक है, F1 पीढ़ी में जो लंबे और बौने पौधे का रेशियो था, तो लंबे पौधे कितने थे? लंबे पौधे 75% थे और जो है पौने पौधे कितने थे? 25%। तभी ना रेशियो क्या था? 3:1 का रेशियो मिला था, 3:1 का रेशियो मिला था। और इसी को जो है इसी को क्या बोलते हैं? फिनोटाइप रेशियो भी कहा जाता है, इसी को फिनोटाइप रेशियो भी पूछ रहा है। तो कितना प्रतिशत जो है युग्मकों का कितना प्रतिशत होगा? कितना होगा? तो ये जो है कितना होगा? 25%, यानी जो है ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। छोटे पादप जो है कितने प्राप्त होंगे? ये जो है यही पूछ रहा है, ठीक है, तो कितने होंगे? 25% होंगे। अगर यही पूछता कि लंबे पौधे तो इस तरह से लिखता टी 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 और डब्ल्यू डब्ल्यू पूछता, ठीक है, तो आप तब उस समय जो है 75 जो है आंसर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 26 नंबर है, मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? मानव में जो है लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म जो है मौजूद होते हैं? तो इसमें एक युग्म होता है। एक युग्म कौन होता है? यक्स वाई होता है, यक्स वाई, यानी जो है मनुष्य में 22 जो युग्म होते हैं वह जो है अलैंगिक होते हैं, यानी उनसे जो है लिंग निर्धारण का जो है कोई उसमें जो है योगदान नहीं होता है। लेकिन जो एक युग्म होता है यक्स वाई होता है, ये जो होता है लिंग गुणसूत्र कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। एक जोड़ी जो होता है, एक युग्म जो होता है, ये जो है लिंग गुणसूत्र कहलाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगर वहीं पे फीमेल की बात करें, ठीक है, वहीं पे अगर तो फीमेल में लिंग गुणसूत्र होता है वह कौन सा होता है? यक्स होता है। यक्स जो होता है वह फीमेल में गुणसूत्र होता है।
और जो मेल में होता है लिंग गुणसूत्र वो जो है यक्स वाई होता है, यानी जो है एक युग्म जो होता है मेल में होता है और एक जो है फीमेल में होता है। फीमेल में यक्स यक्स और मेल में यक्स वाई। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम 27 पे। मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया। जो लंबेपन को जो है बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जो कोई जो पौधा होता है लंबा ही होगा, कोई भी जो है पौधा लंबा ही होगा, भले ही उसके जो है लंबेपन के लिए जो है एक जीन हो या जो है दो जीन जो है उपस्थित होते हैं। तो ये जो है ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, यानी लंबेपन होने के लिए जो है, ठीक है, कोई भी अगर पौधा है तो वह क्या होगा, वह जो है लंबा ही होगा, चाहे वो बौने से हम क्रॉस कराएं, ठीक है, तो पौधा कैसा प्राप्त होगा, वह जो है लंबा होगा, यानी जो है प्रभावी लक्षण के रूप में क्या मिलेगा आपको, लंबा पौधा भी मिलेगा, प्रभावी लक्षण। ठीक है, तो आप इसको जो याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, 28 नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उसकी माँ से जो है वंशागत होते हैं। भाई गलत है। माँ में जो होता है यक्स यक्स ही जो है गुणसूत्र होता है एक जोड़ी, और यक्स वाई जो होता है, यक्स वाई ये जो होता है किसमें होता है, ये जो है पिता में, यानी जो है जो मेल होता है उसमें होता है यक्स वाई गुणसूत्र होता है। तो वाई जो गुणसूत्र मिलेगा किससे मिलेगा, ये जो है किससे मिलेगा, पिता से मिलता है। पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपको जो है गलत कथन ही ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम 29 नंबर पे। क्या यक्स गुणसूत्र वाले गुण जो है शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? ठीक है, नहीं, उनमें जो है देखने में जो है कोई भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, तो यक्स गुणसूत्र और जो वाई गुणसूत्र होते हैं उनको जो है अगर देखें हम तो उनमें दिखाई देने वाला जो है कोई ऐसा गुण नहीं है कि दोनों जो है दोनों में भिन्नता नजर आए, लेकिन लेकिन जो है उनके आकार और जो है उनके आकार और गतिशीलता में जो है कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, क्या यक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो भाई दृश्य भिन्नता नहीं होती है, उसके आकार या गतिशीलता में जो है कोई अंतर नहीं होता है। ऑप्शन जो है डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 30 नंबर देखेंगे हम, मनुष्यों में संतान का लिंग, मनुष्यों में जो है संतान का लिंग द्वारा निर्धारित होता है, किसके द्वारा होता है, ये जो है पितृ गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। यानी जब मैंने आपको बताया था जो स्पर्म होता है वह दो प्रकार का जब होता है, एक में होता है यक्स गुणसूत्र होता है, एक में वाई होता है। जो 23वां गुणसूत्र है वह या तो यक्स होगा या तो वाई होगा, या तो यक्स या तो वाई होगा, और जो मेल होता है फीमेल, फीमेल में दोनों यक्स यक्स होते हैं, ये हो जाएगा मेल का। अगर ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होकर जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, अगर जाइगोट बन रहा है, युग्मनज बन रहा है, तो जो संतान पैदा होगा, संतान उत्पत्ति होगा, वह उसमें जो है वो लड़का होगा या लड़की, तो वह जो है लड़की होगी। अगर ये दोनों आपस में जो है निषेचित होते हैं, ठीक है, तो निषेचन के बाद जो है रिजल्ट इसका मिलेगा यक्स वाई, तो यक्स वाई जो होगा यानी जो है लड़का होगा। ठीक है, तो ये जो है किससे निर्धारित हो रहा है, ये जो है मेल के जो है गुणसूत्र से निर्धारित हो रहा है, मेल के गुणसूत्र से ही जो है निर्धारित होता है कि जो है लिंग में जो है मेल है कि जो है फीमेल पैदा हो रहा है, बच्चा जो है मेल है या फीमेल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर है। मेंडल से जो है पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागत का अध्ययन शुरू कर दिया, लेकिन मेंडल वंशागत के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी जो है सही हैं। गलत तर्क की जो है गलत तर्क को आपको बताना होगा। तो गलत तर्क इनमें से क्या है, तो तो पहला ऑप्शन देखेंगे, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जो है जीवों की जो है गिनती जो है रखी थी, तो ये जो है सही है। नेक्स्ट है, उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण, ठीक है, इसीलिए जो है सफल हुए थे। इन्होंने क्या किया था, एक समय में एक ही लक्षण पर जो है इन्होंने अध्ययन किया था। लेकिन जो इससे पहले वाले जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पूरा जीव को जो है संपूर्ण रूप से लेकर जो है अध्ययन किया था।
इन्होंने अपने विचार और गणित के ज्ञान को समृद्धित किया था। अभी एक क्वेश्चन मिला था कि कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने विज्ञान यानी साइंस और मैथ के ज्ञान को क्या किया था, मिक्स किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। और अगर ऑप्शन डी की बात करें हम, ऑप्शन डी, तो उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। उन्होंने जो है छोटे आकार के जो है नमूनों पर जो है काम किया था, ये जो है गलत है, ठीक है। इन्होंने छोटा और बड़ा, ठीक है, जो पौधा लिया था वो कैसा था, जो है एक लंबा लिया था, एक क्या है, लंबा और बौना। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 32 नंबर पे है। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे का संकरण जो है मटर के बौने पौधों के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे, ठीक है। इन्होंने जो है पहला पीढ़ी में क्या मिला था, जब छोटे पौधे और जो है बौने पौधे और जो है लंबे पौधे का संकरण कराया गया था, तो पहली पीढ़ी में जो है लंबे संकर पौधे जो है प्राप्त हुए थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधे का जो है झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति जो है गोल बीज वाले पौधे जो है प्राप्त हुए। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधे का संकरण जो है गोल बीज वाले बौने पौधों के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते, ठीक है। इन्होंने इसका जो है रिजल्ट बताया, ठीक है, इन्होंने इस प्रकार से किया था, लेकिन अगर इस तरह से कराते, इसका मतलब कि अगर ये जो है झुर्रीदार बीजों वाले जो है पौधे का संकरण अगर गोल बीज वाले, ठीक है, झुर्रीदार झुर्रीदार बीज वाले पौधे का अगर संकरण ये कराते किससे, गोल बीज वाले से, गोल बीज वाले बौने पौधों के साथ कराते तो जो है रिजल्ट क्या मिलता, रिजल्ट जो है वही मिलता, गोल गोल बीज वाले लंबे पौधे ही प्राप्त होते, ठीक है। ऐसा करा ना, झुर्रीदार बीजों वाले पौधे के साथ किसका संकरण, गोल बीज, तो प्रभावी कौन था, गोल बीज ही जो है वाले जो है पौधे ही हमको मिलते, गोल बीज वाले और कैसे लंबे पौधे प्राप्त होते। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर है। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र यक्स वाई है, इनके बीच क्या अंतर है, इनके बीच जो है क्या अंतर है। तो ये जो यक्स गुणसूत्र बड़ा होता है, ठीक है, यक्स गुणसूत्र क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि जो वाई गुणसूत्र होता है वह छोटा होता है, जो है वाई गुणसूत्र क्या होता है, छोटा होता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। जो मानव नरों में जो मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है वह जो है यक्स गुणसूत्र बड़ा और वाई छोटा होता है। यक्स और वाई गुणसूत्र जो होते हैं किसी व्यक्ति के जो है जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं। जो यक्स और जो वाई गुणसूत्र होते हैं वह किसी भी व्यक्ति में जैविक लिंग जो है निर्धारण का जो है कार्य करते हैं। महिलाओं में यक्स एक्स गुणसूत्र होता है और पुरुषों में यक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर है। लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था। जो है लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था। इन्होंने जो है संतति की जो है संख्यात्मक गणना की थी। इन्होंने क्या किया था, तो संतति थी उनकी जो है संख्यात्मक गणना इन्होंने किया था, तभी इन्होंने तमाम जो है फिनोटाइप जीनोटाइप इन्होंने रेशियो दिया था। इन्होंने क्या किया था, जो है प्रत्येक की जो है संतति की इन्होंने गणना किया था। तो ऑप्शन जो है सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर है। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता, तो वह पता नहीं लगा पाते कि जो अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होता है, ठीक है। अप्रभावी जो लक्षण होते हैं वह नष्ट नहीं होते हैं। मैंने जो पहला आपको बताया था, क्या जब ये मोनो हाइब्रिड बता रहा था, मोनो हाइब्रिड में इन्होंने क्या किया था, पहले जब लंबा पौधा लिया था उसका जो है क्रॉस किससे कराया था, इन्होंने जो है बौने पौधे से कराया था। तो उसका जो है रिजल्ट क्या मिला था, जो है रिजल्ट मिला था क्या, जो है संकर लंबे पौधे मिले थे, संकर लंबे पौधे मिले थे। अगर यहीं पे रोक देते, ठीक है, तो संकर लंबे यहाँ से तो बौना पौधा फिर गायब हो जाता ना, लेकिन उसके बाद पुनः जो स्वपरागण किया गया तो क्या मिला था, तो इसके बाद जो है शुद्ध लंबे पौधे भी मिले थे, शुद्ध लंबे पौधे भी प्राप्त हुए थे। उसके बाद संकर लंबे पौधे मिले, उसके बाद क्या मिले थे, जो है शुद्ध बौने भी पौधे हमको मिले थे। कितने मिले थे, ये जो है 25% था, संकर लंबा 50% और जो है बौना पौधा कितना मिला था, ये जो है 25% मिला था। तो अगर यहीं तक जो है
इसके बाद जो अध्ययन ना करते दूसरी पीढ़ी का, तो इनको ये ना पता चलता कि जो है इसके बाद जो पौधे मिलेंगे हमको जो है बौना पौधा प्राप्त होगा, या जो है हमको बड़ा पौधा जो है लंबा पौधा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इन्होंने जो दूसरी पीढ़ी में अध्ययन किया था, ये जो है प्रभावी लक्षण जो है नष्ट नहीं होता है। ठीक है, ये चीज उनको पता नहीं लग पाता। ठीक है, तो ऑप्शन जो है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें जो है जो बौना पौधा था ये तो नहीं प्राप्त हुआ, यानी जो है इसका प्रभाव खत्म हो गया। लेकिन जब जो ही इन्होंने स्वपरागण कराया दूसरी पीढ़ी के लिए, तो देखा कि इसमें जो है लंबे पौधे भी मिल रहे हैं, बौने पौधे, यानी पुनः जो है ये प्राप्त हो रहा है, बौना पौधा इनको प्राप्त हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट। नेक्स्ट चलेंगे 36 नंबर पे है। 36 नंबर, पीले बीजों वाले पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष जो है निकलता है? इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है? लंबापन बौनेपन पर क्या है? प्रभावी है। क्या है? लंबापन जो है बौनेपन पर प्रभावी है। तभी तो क्या मिला था, ये जो है लंबा जो है पौधा प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 37 नंबर पे है। मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच जो है द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो पूछ रहा है कि इनका जो है रिजल्ट क्या मिला था। तो अगर हम देखें फिनोटाइप रेशियो जो मिला था, फिनोटाइप जो रेशियो मिला था वह क्या था? 9:3:3:1 मिला था फिनोटाइप। ठीक है, तो यहाँ से यही चीज पूछ रहा है, जो रिजल्ट मिला था वह किस अनुपात में था? 9:3:1 के अनुपात में मिला था। कब? जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ था, तब जो है फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 मिला। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाए। 38 नंबर है। सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र यानी जो ऑटोसोम्स होते हैं? ठीक है, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी जो है अलैंगिक अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो कितने होते हैं अलैंगिक? जो है मैंने आपको बताया था कितने होते हैं, 22। ठीक है, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी जो है अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? जो 23वां होता है, 23वां जो होता है वह क्या होता है? वह जो है लिंग निर्धारण के लिए जो है जिम्मेदार होता है, लिंग निर्धारण के लिए। ठीक है, जैसे मेल की अगर बात करें हम, मेल में क्या होता है? 23वां या तो यक्स होगा या तो वाई होगा। ठीक है, तो यहां से आप इसको याद रखेंगे कि सामान्य मनुष्य में जो है कितना होता है, जो 22 जो होते हैं अलैंगिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम्स होते हैं। 22 कितने होते हैं? 22 जो है ऑटोसोम्स यानी जो है अलैंगिक गुणसूत्र इनको बोलते हैं। अलैंगिक 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 गुणसूत्र यानी जो है ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इनको। अगर हम एक चीज़ और आपको बताऊं कि जैसे जो अगर इस यही क्वेश्चन पूछता कि जो मानव का जो सेल होता है, कोशिकाओं में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो कितने होते हैं? ये जो है 46 होते हैं, 46। लेकिन 46 में जो 44 होते हैं, ठीक है, 44 होते हैं, ये जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, इनका जो है लिंग निर्धारण में जो है कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन जो एक जोड़ी होता है एक्स वाई गुणसूत्र होता है, ये जो होता है लिंग निर्धारण में, जो इन्हीं को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ये जो है लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है 23 क्या है यहाँ पे, तो मनुष्य में जो है 23 जोड़ी जो है 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाया जाता है। अगर टोटल पूछता है तो कितना होता है? 46 होता है। नेक्स्ट 39 नंबर है। एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। जो स्तनधारी जीव जिसमें जो है मनुष्य है में लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है यक्स, एक होता है वाई। एक जो है यक्स होता है, एक जो है वाई गुणसूत्र जो होते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। जबकि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में यक्स और यक्स दोनों क्या होता है? यक्स यक्स जो है गुणसूत्र जो होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें याद होनी चाहिए आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 40 नंबर। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, पाइसम सटाइवम जो है हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है। अगर हम बात करें जो मटर है, मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 14। कुल जो है 14 गुणसूत्र, या कहिए 7 जोड़ी जो है गुणसूत्र होता है मटर में। अगर हम बात करें मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? मेढक, तो मेढक में होते हैं कितने? मेढक में होते हैं 26 होते हैं। टमाटर में कितने होते हैं? टमाटर में कुल कितने होते हैं? 24 गुणसूत्र होते हैं टमाटर में, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें खरगोश, खरगोश में कितने होते हैं? कुल 44 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 44। मनुष्य में मैंने आपको बताया कितने होते हैं? 46 होते हैं, 46 गुणसूत्र। कबूतर में कितने होते हैं? कबूतर में 80। कबूतर में कुल कितने होते हैं? 80 होते हैं। और जो टेरिडोफाइट होते हैं सबसे अधिक इनमें होते हैं, टेरिडोफाइट, इसमें कितने होते हैं? 1300 से 1600। इन सबको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 41 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र जो है लड़की के जन्म के कारक जो है होते हैं? इनमें से जो है कौन जो गुणसूत्र होते हैं लड़की के जन्म के कारक होते हैं? तो यक्स गुणसूत्र, माता का यक्स और जो है पिता का यक्स गुणसूत्र, जब इसमें जो है क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, तो क्या जो होता है ये जो है लड़की ये जो है जन्म का जो है कारण बनता है। तो ऑप्शन जो है डी। अगर वहीं पे यक्स वाई होता है तो इसमें जो है लड़का क्या होता है? लड़का होता है। अगर माता का यक्स पिता के वाई गुणसूत्र से जो है मिलता, उसके बाद जो है निषेचन की बाद जो है क्या होता है? लड़का होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी याद रखेंगे, यक्स यक्स और यक्स वाई लड़का और यक्स यक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से जो है कौन जो है ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशागत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? मैंने आपको जो है पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था कौन कौन से इन्होंने नियम दिया था। इन्होंने मेंडल ने जो है नियम दिया था, कौन? एक था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद दूसरा बताया था इन्होंने, दूसरा क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया था। तीसरा इन्होंने नियम दिया था स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन्होंने पृथक्करण का नियम दिया था। ठीक है, पृथक्करण का नियम। और क्या था? प्रभुत्व का नियम, इसको कहिए प्रभुत्व का नियम, या इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, स्वतंत्र आव्यूहन या स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, प्रभुत्व का नियम, या इसको बोलिए आप पृथक्करण का नियम। ये जो है बायोपिक्स का सिद्धांत, ये जो है ये गलत है, ये जो है इन्होंने नहीं दिया था। बाकी जो है पृथक्करण का, प्रभुत्व का सिद्धांत और स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और एक होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 43 नंबर है। क्यू जो अधिक दूर के संबंधी हैं, ठीक है, उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर जो है निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। ठीक है, उनके डीएनए में क्या होगा? बहुत अधिक अंतर होगा। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को हम क्या बोलते हैं? आणविक जाति वृत्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आणविक जाति वृत्ति। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेंसी। ठीक है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेंसी या आणविक जाति वृत्ति जो है इनको कहा जाता है। जो आणविक जाति वृत्ति होता है इसका प्रयोग डीएनए विश्लेषण, डीएनए की एनालिसिस और जो है प्रोटीन संरचना के आधार पर जो है
जीवों के बीच जो आनुवांशिक रिश्ते होते हैं उनको निर्धारित करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। आणविक जाति वृत्ति या इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेंसी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेंसी। नेक्स्ट है 44 नंबर। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में जो है माता पिता का योगदान होता है अपने जीन्स का आधा, अपने जो है जीन का आधा। ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट है, याद रख लेंगे। 45 नंबर है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होता है। एक सामान्य मानव शरीर की जो है कोशिका में कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? है 46 गुणसूत्र, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है 46 नंबर है। मानव शरीर की एक कोशिका में, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो कितने होते हैं? कुल जो है 46 क्रोमोसोम या कहिए 23 जोड़ी जो है क्रोमोसोम उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे हमने काफी चर्चा किया था, ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर है। गुणसूत्र किससे संबंधित होता है? गुणसूत्र जो है किससे संबंधित होता है? तो किससे? ये जो है आनुवांशिक लक्षणों के ट्रांसफर से, यानी जो है आनुवांशिक लक्षणों के संचरण से संबंधित होता है क्रोमोसोम, या इसको कहिए गुणसूत्र कहिए। गुणसूत्र जो होता है आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। ये क्या होते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र आनुवांशिक आनुवांशिक लक्षणों के जो है लक्षणों के वाहक होते हैं, वाहक होते हैं। गुणसूत्र का जो है निर्माण डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और जो है प्रोटीन से जो है होता है। इसकी खोज जो है किसने किया था? तो स्ट्रेस बर्गर के द्वारा जो है गुणसूत्र की खोज किया गया था। गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा किया गया था? स्ट्रेस बर्गर के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर है। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये जो है प्रत्येक गुणसूत्र में जो है एक प्राथमिक जो है संकीर्णन मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेंट्रोमियर बोलते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमैटिक जो होते हैं इसी बिंदु पर आके जुड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। और गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र बिंदु के आधार पर देखें तो गुणसूत्रों को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। गुणसूत्रों को कितने प्रकार से? 4 प्रकार से विभाजित किया गया है, यानी उनकी जो है पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, पोजीशन के हिसाब से। इसमें क्या होता है? एक होता है मेटासेंट्रिक होते हैं जो मध्य केंद्रीय होते हैं, एक होते हैं सब मेटासेंट्रिक। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, बिंदु जो होता है गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसमें सब जो है मैंने आपको बताया सब मेटासेंट्रिक होता है। एक सेंट्रिक बताया था, सेंट्रिक मेटासेंट्रिक होता है। मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र में जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं वह क्या होते, कहाँ पे होते हैं? गुणसूत्रों के बीचों बीच में होते हैं, इसको मेटासेंट्रिक कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक यानी जो गुणसूत्र बिंदु होता है वह सेंटर में ना होकर थोड़ा सा उससे हट कर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। इन सबको आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें यदि एक पौधे का समजीनी, ठीक है, जीनोटाइप, समजीनी जीनोटाइप TTRR है तो जो है फिनोटाइप होगा। तो इसका जो है फिनोटाइप क्या होगा? बौना और क्या होगा? गोल होगा। इसके आधार पे आपको बताना है क्या है ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके आधार पे आपको आंसर देना है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि यदि एक पौधे का समजीनी यानी जीनोटाइप है TTRR है तो जो है इसका फिनोटाइप क्या होगा? इसका फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है? ये जो है जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। समलक्षणी या इसको फिनोटाइप बोला जाता है। तो फिनोटाइप क्या मिलेगा? तो बौना और गोल मिलेगा। क्या मिलेगा? बौना और गोल। ये जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ से जो आर से, आर यानी जो राउंड, यहाँ से आप याद रखेंगे आर से राउंड, और टी से क्या मिलेगा? टी से, ये टी प्रभावी नहीं है। अगर ये प्रभावी रहता है तो कैपिटल टी होता है तो क्या मिलता है? लंबा मिलता है, लेकिन स्मॉल टी दिया है, इसका मतलब क्या है? बौना पौधा मिला है और क्या, कैसा? गोल मिला है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मटर के पौधे में पाया जाने वाला जो गुण है कौन सा जो है सही नहीं है? झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज, ये जो है
पूछ रहा है कि मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण, ठीक है, यानी गुण या लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है। तो इन्होंने जो इस पे इन्होंने विचार किया था मेंडल ने, इन्होंने जो है 7 फैक्टर यानी जो है 7 लक्षणों पर जो है इन्होंने विचार किया था। 7 लक्षणों पर इन्होंने विचार किया था कि हमको जो है जब हम अध्ययन करेंगे इस पे अनुवांशिकी का, तो हमको इसी पे ध्यान देना है। कौन-कौन से पॉइंट था? एक था बीज का आकार, बीज का आकार गोल, बीज का रंग इन्होंने बताया था पीला, पीला, आकार कैसा? गोल। उसके बाद इन्होंने बताया था फूल का रंग बैंगनी, फूल का रंग बैंगनी, और जो है फली का आकार जो है फूली हुई, जो फली थी उसका आकार फूली हुई, और फली का रंग कैसा था? हरा था, फली का रंग हरा, और पुष्प की स्थिति अच्छी, अच्छी थी, अच्छी यानी एक्सियल थी, और तने की ऊंचाई जो है लंबा लिया था। इस पे जो है कौन सा जो है गुण नहीं है? तो झुर्रीदार बीज, ये क्या था? ये जो है अप्रभावी लक्षण था, झुर्रीदार बीज। बाकी हरी फली था, गोल बीज था और गोल फली, ये सब सही है। ऑप्शन ए इसका जो है गलत दिया है। 51 नंबर है, अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। अनुवांशिक सामग्री के जो है वाहक कौन होती हैं? तो जीन होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जीन जो होते हैं अनुवांशिक सामग्री के वाहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या जो कहलाता है? इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का जो है कौन सा संयोजन होता है? एक जो है नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का जो है कौन सा संयोजन होता है? तो इसमें जो है 44 गुणसूत्र होते हैं, प्लस जो है यक्स यक्स जो है, ये जो है लिंग गुणसूत्र, लिंग क्रोमोसोम इसको कहिए, या लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो ठीक है, तो मैंने आपको जो है इस वीडियो में इस पार्ट में जेनेटिक्स से संबंधित हमने जो है 53 क्वेश्चन आपको कराया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वीडियो में हम जो है आपको लगभग 50 प्लस ही क्वेश्चन उसमें भी हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।